हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल क्रेज क्लास में। आज हम देखेंगे क्लास 11 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मात्रक एवं मापन, है ना। उसमें हम लोग देखेंगे मात्रक की पद्धति का परिभाषा, है ना। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे पद्धति के बारे में, मात्रक पद्धति के बारे में कुछ बहुत जानकारी देखे थे, है ना। और बोल रहे थे पिछले क्लास में क्या, अगले क्लास में लोग देखेंगे मात्रक पद्धति के बारे में, परिभाषा देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे, है ना, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एपीएस पद्धति, एसआई पद्धति, यह चारों का हम लोग आज परिभाषा देखेंगे और कुछ जानकारी जानेंगे, है ना। क्या है एमकेएस पद्धति, क्या है फर्स्ट, क्या है एमकेएस पद्धति, है ना। एमकेएस पद्धति किसे कहते हैं? एमकेएस पद्धति किसे कहते हैं? भौतिक राशि को मापने की वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड मापा जाता है, उसे एमकेएस पद्धति कहते हैं। क्या एमकेएस पद्धति कहते हैं? कितना आसान है ना। उदाहरण क्या है? उदाहरण है एमकेएस पद्धति को उदाहरण बल का एसआई मात्रक एमकेएस पद्धति में न्यूटन होता है ना। और दूसरा क्या देखते हैं, कार्य का मात्रक एसआई पद्धति में, एमकेएस पद्धति में जूल होता है ना। चलिए हम लोग पहले लिख लेते, थोड़ा देख लेते हैं अच्छा से। भौतिक राशियों की वह पद्धति, क्या वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, क्या मीटर में, है ना, लंबाई को मीटर में और लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, क्या किलोग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है उसे एमकेएस पद्धति कहते हैं, है ना। यह हो गया। हम इसके उदाहरण अभी देखे थे, वही देख लेते हैं। क्या बल का मात्रक एमकेएस पद्धति में न्यूटन होता है ना। दूसरा क्या, कार्य का मात्रक एमकेएस पद्धति में जूल होता है ना। जूल होता है ना। यह क्या, ये हम परिभाषा आगे देखते हैं। पहले वो देख लेते हैं परिभाषा और उदाहरण लिखते हैं। भौतिक राशियों की वह पद्धति, है ना, जिसमें लंबाई को मीटर में, है ना, और द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है, उसे एमकेएस पद्धति कहते हैं ना। एमकेएस पद्धति कहते हैं। देखिए आप उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है ना,
बल का मात्रक एमकेएस पद्धति में न्यूटन होता है ना। दूसरे कार्य का मात्रक एमकेएस पद्धति में जूल होता है ना। यह हो गया। एक बात जानते हैं, एमकेएस पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम भी बोल सकते हैं। मैट्रिक सिस्टम, जो हम लोग पूरा भारत में मैट्रिक सिस्टम से ही पूरा काम चल रहा है ना। ये जान लिए, एमकेएस पद्धति को हम लोग मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। एमकेएस पद्धति को हम लोग मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं। मैट्रिक पद्धति या प्रणाली पद्धति है ना। यह क्या, एमकेएस पद्धति को हम लोग क्या, एमकेएस पद्धति को हम लोग मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, है ना। इसी प्रकार हम लोग अब आगे देख लेते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या, सीजीएस पद्धति। पहले इसको मिटा लेते हैं, है ना। चलिए इधर करते हैं। सीजीएस पद्धति, अब क्या है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति की परिभाषा क्या होता है, भौतिक राशि की वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, है ना, और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में, है ना, मापा जाता है, उसे सीजीएस पद्धति कहते हैं, है ना। सीजीएस पद्धति कहते हैं। उदाहरण हम लोग क्या देखेंगे, उदाहरण हम लोग देखेंगे लंबाई, उदाहरण बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर डायन होता है। देखिए ऐसे ही होता है, दिखाता है थोड़ा सा, डायन, है ना। तो हम लोग मात्रक होता है ना, सीजीएस पद्धति में, क्योंकि ना ये दूसरा देश का है। कौन से देश का सीजीएस पद्धति, फ्रेंच। सीजीएस पद्धति फ्रेंच का है ना। इसीलिए सीजीएस पद्धति फ्रेंच का है, तो फ्रेंच का तो पता ही नहीं कौन से देश का होगा, है ना। उसी तरह हम लोग दूसरा कार्य का मात्रक होता है जूल होता है। कार्य का सीजीएस पद्धति मात्रक होता है जूल होता है। कार्य का एमकेएस पद्धति में जूल होता है और सीजीएस पद्धति में देखेंगे तो अर्ग होता है ना। लिखते हैं थोड़ा सा, परिभाषा देख लेते हैं। सीजीएस पद्धति भौतिक राशियों को मापने की पद्धति, वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, है ना, लंबाई को सेंटीमीटर में द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे सीजीएस पद्धति कहते हैं। उसे सीजीएस पद्धति
सीजीएस पद्धति पद्धति कहते हैं ना। क्या उदाहरण इसका हम लोग देखते हैं। क्या उदाहरण देखते हैं ना। उदाहरण क्या पहले देखे थे। बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में डाइन होता है ना। दूसरा क्या, बल कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में अर्घ होता है ना। क्या, चलिए देखते हैं एक बार अच्छा से। भौतिक राशि को मापने की वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, है ना, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है, उसे सीजीएस पद्धति कहते हैं ना। उदाहरण चलिए देखते हैं। उदाहरण, बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में डाइन है ना। ये मात्रक होता है, वो भूत पिशाच वाला डाइन नहीं है ना। यह मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति मात्रक होता है ना। क्योंकि यह सीजीएस पद्धति कौन सा देश का है, फ्रेंच देश से आ रहा है ना, फ्रेंच देश से, इसलिए इसका मात्रक थोड़ा अटपटांगी होगा। वहां पे इसका मतलब थोड़ा दूसरा होगा, इसलिए। वो तो भारत में है, भारत का मात्रक क्या होगा, भारत में तो पता है बल का मात्रक न्यूटन होगा, है ना, कार्य का मात्रक जूल होगा, है ना। इसी प्रकार सभी का मात्रक भारत में अलग होगा, दूसरा देश में अलग होगा, इसलिए हम लोग जानते हैं सीजीएस पद्धति में होता है, सीजीएस पद्धति में डायन होता है, और कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में अर्घ होता है। क्या अर्घ होता है, जैसा कि हम इसमें बताएं, सीजीएस पद्धति फ्रेंच देश का है, इसलिए इसका मात्रक हम लोग को पता ही नहीं कि कौन सा का मात्रक होगा, उसको भुला जाएंगे। क्या, सीजीएस पद्धति फ्रेंच, सीजीएस पद्धति को फ्रेंच पद्धति बोलते हैं। फ्रेंच पद्धति। ये देख लीजिए, है ना। अच्छा देख लीजिए, सीजीएस पद्धति को फ्रेंच पद्धति भी कहते। चलिए आप लोग देख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे एफपीएस पद्धति है ना, उसके बारे में हम लोग देखेंगे जल्दी से। क्या, एमकेएस हो गया, सीजीएस हो गया, अब क्या है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति है ना। चलिए हम लोग इसका पहले परिभाषा देखते हैं। क्या, भौतिक राशियों की वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, है ना, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापा जाता है, उसे एपीएस पद्धति कहते हैं, या है ना, एपीएस पद्धति कहा जाता है। और इसका उदाहरण क्या है, बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में पाउंड फोर्स होता है ना। क्या, पाउंड फोर्स होता है, बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में, है ना। और कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में फुट पाउंड होता है। क्या, फुट पाउंड होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यह भी दूसरा देश का है। कौन सा देश, यह है ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिश देश है, अलग अलग देश ब्रिटिश समय का है, इसलिए इसका अलग ही रहता है। चलिए हम लोग लिखते हैं, भौतिक
राशियों की वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है उसे FPS पद्धति कहते हैं, है ना। हम लोग तो परिभाषा देख लिए। अब चलिए देखते हैं उदाहरण देखते हैं। क्या उदाहरण है ना। उदाहरण क्या है, चलिए देखते हैं। बल का मात्रक FPS पद्धति। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले बताए थे ना, क्या होता है, पाउंड फोर्स होता है। क्या पाउंड फोर्स होता है एपीएस पद्धति का। क्या होता है, एपीएस पद्धति में बल का मात्रक पाउंड फोर्स होता है। क्या पाउंड फोर्स होता है ना। दूसरा क्या है, दूसरा कार्य का मात्रक एपीएस पद्धति में फुट पाउंड होता है। क्या फुट पाउंड होता है ना। चलिए हम लोग देखते हैं तो अच्छा से। अरे ऐसा क्यों होता है, यह ब्रिटिश समय से चल रहा है ना, और दूसरा देश का इसलिए ऐसे चल रहा है, इसलिए इसका मात्रक इसे हम लोग ब्रिटिश सिस्टम या पद्धति भी कहते हैं ना। चलिए देखते हैं और अच्छा से। भौतिक राशियों की वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, है ना, और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापा जाता है, उसे एपीएस पद्धति कहते हैं, है ना। चलिए उदाहरण देखते हैं। क्या बल का मात्रक एपीएस पद्धति में पाउंड फोर्स होता है। क्या पाउंड फोर्स होता है। कार्य का मात्रक एपीएस पद्धति में फुट पाउंड होता है। क्या फुट पाउंड होता है। तो हम लोग तो अभी एक और बात बताए थे। क्या एपीएस पद्धति में कौन सिस्टम होता है, ब्रिटिश पद्धति। है ना, यह ब्रिटिश पद्धति है ना। एक बार अच्छा से देख लीजिए आप लोग, यह हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए हम लोग आगे क्या देखेंगे। आगे तो हम लोग बोले थे क्या 4 टॉपिक बताए थे। क्या एमकेएस पद्धति, एपीएस पद्धति और सीजीएस पद्धति, यह 3 होगी, और चौथा एसआई पद्धति। ये 3 तो हो गया, एमकेएस और सीजीएस, एपीएस, यह 3 तो हो गया। अब हम लोग देखेंगे 4 पद्धति, है ना।
चलिए चौथा निकाल लेते हैं, तो देख लीजिए, है ना। अरे पूरा तो मिटा बहन के, क्या ऐसा है पद्धति। क्या लोग ऐसा पद्धति देखते हैं, पहले परिभाषा देखते हैं। क्या भौतिक राशि को वह मापने की पद्धति जिसमें भौतिक राशि को मापने की वह अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता के लिए निश्चित निर्धारित इकाइयों को एसआई पद्धति कहते हैं, है ना। ये हो गया। और चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। क्या है एसआई पद्धति, है ना। लिखते हैं। भौतिक राशियों की वह अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा तथा ज्योति तीव्रता के लिए एक निश्चित इकाइयां पर निर्धारित मात्रकों को एसआई पद्धति कहते हैं, है ना। यह एसआई पद्धति चलिए यह तो हो गया। और एक परिभाषा होता है, वो क्या होता है चलिए देखते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति जिसमें भौतिक राशियों को मापने
मापने मापने के लिए सात मूल मात्रकों का प्रयोग किया जाता है है ना। यह हो गया। इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं इसे विश्व के लगभग सभी देशों में मान्यता प्राप्त है ना, ताकि सभी माप एक समान रहे हैं क्या, ताकि सभी माप एक समान रहे है ना। यह तो हो गया। चलिए एक बार हम लोग अच्छा से देख लेते हैं क्या है ना। क्या देखते हैं, पहले परिभाषा देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा और समझेंगे, है ना। ऐसा पद्धति है ना क्या, भौतिक राशियों की वो अंतरराष्ट्रीय पद्धति। यहाँ अंतरराष्ट्रीय यानी कि भारत और कुछ देश मिलकर ऐसा पद्धति को मानते हैं, है ना। जो द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा तथा ज्योति तीव्रता के लिए एक निश्चित इकाइयों पर निर्धारित मात्रकों को ऐसा पद्धति कहते हैं, है ना। और यहाँ देखते हैं इसे, यहाँ थोड़ा सा है हार्ड वर्ड, यहाँ थोड़ा देखिए तो पूरा आसान है ना। क्या वो अंतरराष्ट्रीय बोलिए या वो पद्धति जिसमें अंतरराष्ट्रीय बोलिए पद्धति बोलिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अंतरराष्ट्रीय बोलिए चाहे पद्धति बोलिए, वह पद्धति जिसमें भौतिक राशियों को मापने के लिए 7 मूल मात्रकों का प्रयोग किया जाता है ना। और कौन 7 मूल मात्रक है, यहाँ हम लोग तो देख रहे हैं क्या, द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, यह 7 मूल मात्रक है ना, का प्रयोग करते हैं। और इसे विश्व के लगभग सभी देशों में मान्यता प्राप्त है, ताकि सभी माप एक समान हो, है ना। काहे सभी देशों में, लगभग सभी देशों में मान्यता प्राप्त है, क्योंकि सभी माप एक समान रहे, इसलिए इसे हम लोग सभी देशों में मान्यता प्राप्त है ना। तो इसका मात्रक तो हम लोग जान गए क्या, यहाँ तो 7 मूल मात्रक है, इसका मात्रक नहीं है, मूल मात्रक है ना। और ये ऐसा पद्धति कहाँ से है, ऐसा पद्धति फ्रांस के पेरिस नामक स्थान पर बैठक हुआ था, है ना। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, उसमें सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर बैठक हुआ था, जिसमें एमकेएस पद्धति नहीं था उस टाइम, सीजीएस और एपीएस पद्धति था, है ना। उसमें ईसाई पद्धति को मान्यता दिया, है ना। और उसी को हम लोग एमकेएस पद्धति को हम लोग ईसाई पद्धति कहते हैं, है ना। क्या एमकेएस पद्धति को ईसाई पद्धति कहते हैं ना। देख लीजिए, चलिए अच्छा से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, है ना, देख लीजिए। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर,
सब्सक्राइब कर दिएगा। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को समझाने में। अभी शुरू चल रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, लेकिन आप लोगों को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग सपोर्ट किए। और आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, जैसे कि कुछ भी टॉपिक आप लोग समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे हम लोग यूट्यूब में सर्च कीजिए, क्या कर सकते हैं MKS पद्धति, और आगे क्या दीजिएगा, हम लोग का यूट्यूब चैनल नेम डालिए, क्या है, क्रैश क्लासेस है, क्रैश क्लासेस है, इसको कीजिए, है ना। और हम लोग का वीडियो आपके सामने आ जाएगा, जिस टॉपिक में आप लोग डालिएगा आ जाएगा आपके सामने, और देखिएगा, है ना। समझ नहीं आएगा तो कीजिएगा। धन्यवाद, है ना।